आज बीए पार्ट हिंदी ऑनर्स लास्ट पास थर्ड पेज नंबर 10 और पेपर नंबर 5 की अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस पेपर में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे आज हम पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं अशोक के फूल के बारे में। तो पहले अशोक के फूल के ऊपर जो थोड़े से नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। तो उसमें दिया गया है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। द्विवेदी जी हिंदी के दार्शनिक साहित्यकार हैं। ये हिंदी भाषा के प्रौढ़ शिल्पी हैं। इन्होंने अपने वर्ण्य विषयों की सरलता तथा गंभीरता के अनुसार संस्कृत के सरल तथा क्लिष्ट तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। उनके निबंधों की भाषा सरल है, उसमें संस्कृत के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग सुंदर एवं स्वाभाविक ढंग से हुआ है। आपका देहांत 1979 ईस्वी में हो गया। अशोक के फूल के आधार पर भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के साप्रवेश और निर्माण के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत तथा वर्तमान भारत में अशोक के फूल की स्थितियों का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर रहा, उत्तर रहा, कहिए तो प्रश्न के उत्तर रहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल शीर्षक निबंध में भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के गौरवपूर्ण स्थान होने और फिर उसे सहसा विस्मरण कर देने के उल्लेख किया है। अकस्मात की ही पहली दूसरी सदी ईस्वी सन के लगभग अशोक का भारतीय जीवन में प्रवेश होता है। लेखक के शब्दों में उस प्रवेश के नववर्ष के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल के बारे में निबंध में ये क्या कहा है, चलिए संक्षेप में थोड़ा पहचानते और जानते हैं, करीब से जान जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ने बैठे तो आगे जाके घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो आपको अपने मन की मनगढ़ंत कहानियों के साथ इसी कहानी से रिलेटेड एक कहानी लिखना है, पूरे कॉपी को भर के आना है और ये लिखना है कि कालिदास जी ने इनका गौरवपूर्ण स्थान जाना है, गौरवपूर्ण स्वभाव जाना है, मानो तो इनका गुण जाना है, क्या क्या गुण होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसे कहते थे पहले, इसके बिना क्या होता था क्या नहीं होता था। इस कहानी में दिया गया है अशोक के फूल के पूजा में क्या योगदान था, यज्ञ में क्या योगदान था, राम जी के जीवन में इनका क्या योगदान था, उनके जीवन में भी अशोक का फूल जुड़ा हुआ है। ये सब इस कहानी में जुड़ा हुआ है। वृक्षों के देन है, अभी क्या यूज है, अभी तो कुछ मानते ही नहीं है। अब पहले तो ऐसा होता था कि ये फूल के बिना पूजा ही क्या कहते हैं पूर्ण नहीं होता था, इसे अधूरा माना जाता था, लेकिन अब वो सब संस्कृति भूल चुके हैं लोग। यही सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताना चाहते हैं अपने निबंध में। तो दोस्तों ये रहा अशोक का फूल और पेज नंबर 10 पेपर नंबर 5 और हिंदी ऑनर्स पार्ट 3।